का पुत्री है। और ये शब्द मैं आप लोगों को बता दूं, ये उस संतान के लिए प्रयोग किया जाता है जो संतान माता पिता के संयोग से पैदा होती है। आप कहोगे जी हमने तो कथा में सुना है सीता जी कहां से पैदा हुई थी? धरती से, इसलिए उनको धरती पुत्री कहा जाता है। तो ज्यादा दूर नहीं है, आपसे पड़ोसी हैं आपके उत्तर प्रदेश वाले। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी का देहावसान हुआ। नाम क्या था उनका? मुलायम सिंह। तो पूरा दिन जो न्यूज चली टीवी पर वो ये चली, धरती पुत्र आज नहीं रहे। तो एक बार जाकर के यूपी में एटा जिले में पता जरूर करना मुलायम सिंह किस खेत से पैदा हुए थे। है जी, कई धरती वर्ती से निकले होंगे ना, उनको धरती पुत्र कहा जा रहा है। धरती पुत्र का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं डाउन टू अर्थ, इतने सरल की जो बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं। भगवती माता सीता इतनी ही सरल और सहज थी। दूसरी बात, ये भ्रांति इसलिए भी पैदा हुई क्योंकि सीता जी की माता के दो नाम आए हैं। एक तो उन्हें योगिनी कहा गया है और एक उन्हें धरणी कहा गया है। हो सकता है धरणी नाम से ये कहीं ना कहीं कल्पना लोगों ने जन्म ले ली हो कि उनका जन्म धरती से हुआ था, लेकिन वो धरती की पुत्री अर्थात धरती से पैदा नहीं हुई है, वो योगिनी के गर्भ से पैदा हुई है। ये रामायण में एक जगह नहीं 3 जगह प्रमाण मिलते हैं। और महाराज जनक स्थान स्थान पर जो उन्होंने शब्द दे रहे हैं, वीर्य सुलकेत में कन्या नामना शीतेत विश्रुता, ये जो मेरी वीर्य सुल का पुत्री बड़ी योग्य है, इसका हाथ मैं किसी योग्य के हाथ में ही दूंगा। इसके लिए मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि जो मेरे पास शिव धनुष है, शिव नाम के प्रतापी राजा का धनुष जिसे पिनांक कहा जाता था, जो इसे उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तोड़ने की तो बात ही नहीं थी, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा एक बार मैं उसी से सीता का विवाह कर दूंगा। उठाना है और प्रत्यंचा चढ़ानी है, बात ये थी। अब पता लगा कि माताओं महाराज जनक ने ये घोषणा की तो कहते हैं एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ रखा। वो कब रखा? जब भगवती माता सीता की आयु 18 वर्ष की हुई और इधर रामचंद्र जी 15 वर्ष की आयु में आए थे और मुनि विश्वामित्र के पास वो समस्त शास्त्रों की विद्या सीखते हुए और राक्षसों का वध करते हुए और यज्ञ शोध को कार्य को पूरा करने में उन्हें 10 वर्ष का समय लग गया। तो रामचंद्र जी की आयु कितनी हुई? 25 वर्ष की। यानी कि विवाह के समय रामचंद्र जी 12 वर्ष के नहीं थे, वो 25 वर्ष के थे। और भगवती माता सीता की आयु उस समय कितनी हुई जी? 18 वर्ष की। तब महाराज जनक ने घोषणा की जिसका निमंत्रण लेकर के दूत मुनि विश्वामित्र जी के पास आए। और वो घोषणा क्या थी? यह सोई धनुष यज्ञ जही कारण। एक को बंद करोगे, हॉल में एक को नहीं चलता। उस धनुष यज्ञ का निमंत्रण प्राप्त हुआ, स्वयंवर का निमंत्रण नहीं था। और मुनि विश्वामित्र जी चले तो रामचंद्र जी को ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि चलो राम तुम्हारे फेरे फिरवा करके लाते हैं या तुम्हारा विवाह कराते हैं, ये बिल्कुल नहीं कहा। क्या बोला? राम तुम एक योद्धा हो और योद्धा को अस्त्र और शस्त्र अत्यंत प्रिय होते हैं और ये मैंने देख भी लिया है। इस मिथिलापुरी से जो निमंत्रण आया है और जिस धनुष को वहां पर लाया जाएगा, राम वो कोई साधारण धनुष नहीं है।
बड़ा विचित्र धनुष है और मैं चाहता हूं कि तुम उस धनुष को देखो, इसलिए तुम अगर चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। अब 26 जनवरी 15 अगस्त को लाल किले पर जो दिखाए जाते हैं मिसाइल आदि, वो क्यों दिखाया जाता है? ये होता है शक्ति प्रदर्शन। और ये बात सत्य है कि जो योद्धा होते हैं, लड़ाका होते हैं, उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र बहुत प्रिय होते हैं। कभी चंद्रशेखर आजाद का जीवन आप पढ़ेंगे तो चंद्रशेखर आजाद बात बात पर अपना बंदूक निकाल लेते थे, वो पिस्टन जो थी उनकी, और उसे निकाल करके दिखा देते थे। बोले जब तक ये मेरे पास में तब तक मेरा कोई कुछ भी बिगाड़, मैं आजादी पैदा हुआ हूं और मैं आजाद ही मरूंगा। और यही हुआ। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मुनि विश्वामित्र इसलिए रामचंद्र जी को लेकर के गए। और रामचंद्र जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके बड़े यदि किसी बात को कह दे तो आज की जो हमारी वर्तमान की पीढ़ी है उसको लगता है बड़ों के साथ में आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना, ये हमारा कॉपीराइट है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों? उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि माँ बाप जिस स्कूल में पढ़े हैं ना, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो तो थोड़ी सी ऐसी ही थी, है वही वो बिल्कुल। और ये जो हमारे वाले स्कूल हैं ये बहुत ज्यादा एडवांस है। तो जो पढ़ाई हम लोगों ने पढ़ी है वो बड़े ने नहीं पढ़ी, इसलिए ये बड़े हमारी फीलिंग्स नहीं समझेंगे, हमारी बातें नहीं समझेंगे, तो इनके सामने क्या ही कहना। तो इसलिए बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी में बोल देते हैं, मम्मी तुम चुप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो मैं एक बात कहा करती हूं, हो सकता है जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, आपकी केमिस्ट्री के बारे में, आपके फिजिक्स के बारे में, आपकी जूलॉजी के बारे में, आपकी बायोलॉजी के बारे में, आपकी ज्योग्राफी के बारे में, आपकी इंग्लिश के बारे में, आपके मैथ के बारे में, हो सकता है आपके माँ बाप को उतना ना पता हो जितना आपको पता हो। पर जो बीच में बहस चल रही है ना जीवन को लेकर के, जीवन के एक्सपीरियंस को लेकर, अनुभव को लेकर के, उसमें तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं पता। क्योंकि पिता की तो चलो बात की बात है, पर यदि मैं माँ की बात करूं कि माँ को कुछ नहीं पता, और ज्यादातर ये सेंटेंस माँ पर ही बोला जाता है, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं पता, तो मैं कहा करती हूं, कौन कहता है इन्हें नहीं पता? अरे मूर्खों, जब तुम बोलते भी नहीं थे, तुम्हें केवल है करके रोना ही आता था, है? तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें पानी चाहिए, कि तुम्हें गर्मी लग रही है, कि तुम्हें सर्दी लग रही है, कि तुम्हारे कान में दर्द है, कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हें कहां दर्द है, शरीर के किस हिस्से में दर्द है, उस समय तुम बोल करके नहीं बता रहे हो। पर जिस माँ को आज तुम ये सेंटेंस चिपका रहे हो, वो माँ तब भी जानती थी कि इसकी दिक्कत क्या है, इसकी परेशानी क्या है। मैंने प्रत्यक्ष देखा, मेरी एक महिला मित्र हैं, डॉक्टर हैं वो। एक बार संयोग से मैं उनके पास बैठी हुई, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में बुलाया मुझे, और तभी एक महिला आई, उसने कहा देखना जी बच्चा बड़ा परेशान है। अब वो पेट पर हाथ लगा रही है बार बार, पेट में दर्द तो नहीं है, इसको क्या खिलाया था, इसको क्या दिया था, वो सारी चीजें पूछ रही है। अनपढ़ माँ थी, बिल्कुल अनपढ़, और वो तुरंत क्या कहती है, डॉक्टर साहब इसको पेट में दिक्कत नहीं, इसको कान में दिक्कत है। तो डॉक्टर ने पूछा तुम्हें कैसे पता, तुम डॉक्टर हो कि मैं डॉक्टर हूं? उसने कहा डॉक्टर तो आप ही हो, लेकिन मेरा बच्चा बार बार अपना हाथ कान पर लगा रहा है, तो मुझे लगता है इसकी दिक्कत कान में है। हुआ भी वही, डॉक्टर की डिग्री फेल और अनपढ़ माँ की डिग्री पास, उस बच्चे को कान में दिक्कत। कौन कहता है कि माँ बाप को नहीं पता? ये तो आज की पीढ़ी ने समझ लिया ना कि उन्हें नहीं पता, इसलिए वो चिपका देते हैं सेंटेंस। अब आप चिंतन करना, आज के कुछ डिग्रीधारी ये सोचते हैं कि बड़ों को कुछ नहीं पता, पर रामचंद्र जी से बड़ी डिग्री तो आपके पास में नहीं हो सकती, उनसे बड़ा तो जीवन का ज्ञान, जीवन का दर्शन आपके पास में नहीं हो सकता। वो इतने बड़े हैं, वो इतने गहरे हैं सागर की तरह, वो इतने विशाल है हिमालय की तरह, लेकिन जैसे उनके बड़े कोई बात कह देते हैं तो वो तुरंत हाथ जोड़ करके बस एक शब्द कहना जानते हैं, जो आज्ञा। That's it। जैसा आप कहें। 10 वर्ष जो अपने घर से दूर एक ऋषि के साथ रहा हो, और 10 वर्ष के बाद काम पूरा हो गया तो चाहिए था कि भाई आशीर्वाद दे के घर भेज देते, पर वो कह रहे हैं कि चलो अब तुम मिथिला चलो, तो बोले जो आज्ञा, पीछे पीछे लग लिए।
और पीछे पीछे भी लगे हैं तो ध्यान रखिएगा उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। जब हम उस प्रसंग को पढ़ते हैं तो हंसते खेलते, ध्यान रखना, हर प्रकार से रामचंद्र जी जा रहे हैं मुनि विश्वामित्र के साथ। वहां बहुत सारे कथानक, बहुत सारी कहानियां हैं, पर एक मुख्य है। जब मिथिलापुरी से पहले एक नगरी पड़ती है जिसका नाम है विशाला नगरी। जब उस नगरी के समीप पहुंचे श्री रामचंद्र जी तो उन्होंने एक आश्रम देखा और उस आश्रम को देख करके कहते हैं ये तो किसी ऋषि मुनि संत का आश्रम लगता है, लेकिन इसकी जो दशा है वो तो अत्यंत भयावह है। ऐसा लगता है जैसे यहां पर कोई रहता नहीं है। अब मुनि विश्वामित्र जी वहां पर बताते हैं कि राम, किसी समय में ये गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था और एक इंद्र नाम के व्यक्ति की कुदृष्टि गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पर थी जो बहुत सुंदर थी। एक दिन उसने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि गौतम ऋषि जो प्रातः काल ब्रह्म काल में स्नान करने जाते थे, उसने अर्धरात्रि में कुछ ऐसी ध्वनियां, कुछ आवाजें ऐसी निकाली कि गौतम ऋषि को थोड़ा धोखा हुआ। वो कमंडल लेकर के स्नान करने चल पड़े ये सोच के कि ब्रह्म काल है, और पीछे से आश्रम में प्रवेश कर गए। अब कहते हैं इसकी जो जटाएं थी वो इसने गौतम ऋषि की तरह बनाई, वस्त्र आदि उसी प्रकार धारण किए। अंधकार था, अर्धरात्रि थी, लेकिन फिर भी अहिल्या ने ये जान लिया था ये गौतम ऋषि नहीं है, क्योंकि जिसे हम वर्तमान में सेंसर कहते हैं ना, सेंसर, एक मातृशक्ति में परमात्मा ने स्वाभाविक ऐसे सेंसर लगाए हैं, या यूं कह लो उसको ऐसी शक्ति दी है, वो ये पहचान लेती है कि कौन उसे किस दृष्टि से